आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं डेली करंट अफेयर्स। डेट है 27 जनवरी 2021। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो न्यूज़ है इंपॉर्टेंट डेज पे रहता है। तो इम्पॉर्टेंट डेज है इंटरनेशनल कस्टम डे। ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। अदर देन हमारा जो रिपब्लिक डे है वो भी है, बट 27 जनवरी को हम लोग कर रहे हैं, तो ये स्किप कर दिए थे, नहीं लिखे थे। बट हमारा रिपब्लिक डे हम 26 जनवरी को मनाते हैं। और फिर यहाँ पे ये वाला न्यूज़ देख लीजिए। इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया गया 26 जनवरी को। और थीम क्या था, थीम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कस्टम्स बॉल्स्टरिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रिजिलियंस। तो कस्टम ऑफिशियल की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर उनका जो भी अचीवमेंट है, इसी सबको डेडिकेटेड रहता है ये वाला जो दिन है कस्टम ड्यूटी या कस्टम ऑफिशियल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है पोर्टुगल में अभी क्या हुआ है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट चेंज हुए हैं। अभी वहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहा था जिसमें विनर हुए हैं मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। ठीक है, तो जब भी कहीं किसी भी कंट्री का कंट्री हेड चेंज होता है, एग्जीक्यूटिव हो या फिर नॉमिनल हेड, जैसे कि या तो प्रेसिडेंट वहाँ के चेंज हो या फिर कहीं के पीएम। ठीक है, तो ये दोनों जो नेम है ना हमारे बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो प्रेसिडेंट का नाम है मार्सेलो रेबेलो, ये याद कर लेना होगा। पोर्चुगल क्योंकि न्यूज़ में आ गया है तो इसका कैपिटल और करेंसी भी हमें पता होना चाहिए। पोर्चुगल का कैपिटल क्या हो जाएगा, लिस्बन। और करेंसी तो यूरो ही हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, कभी कभी क्या होता है कि अभी 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि जैसे अगर जैसे यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं ना कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मार्सेलो रेबेलो जीत रहे हैं, तो इनके पार्टी का भी नाम पूछ देता है। ठीक है, तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को ये बिलोंग करते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है एमफिक्स 21 अभी कंक्लूड हुआ है। किसके द्वारा, तो इंडियन नेवी इसमें पार्टिसिपेट किया और इंडिया की जो आर्मी है और एयरफोर्स। तो ये कहाँ पे हुआ, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जो एक्सरसाइज है, EX का मतलब एक्सरसाइज और 21 का मतलब, ठीक है, ये 2021 वाला है। और एम्फ जो वर्ड है यहाँ पे एम्फीबियस से लिया गया है, मतलब लैंड और वाटर दोनों एक्सरसाइज था ये। और इंडिया की जो भी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये इन लोगों को एक्सरसाइज करवाया गया। इनकी कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट की गई है इस एक्सरसाइज द्वारा, एमफेक्स 21 के द्वारा। किसकी, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ओके, नेक्स्ट है जर्मन वॉच का अभी रिपोर्ट इंडेक्स अभी रिलीज हुआ है। इंडेक्स का नाम क्या है, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। ठीक है, तो क्या होता है कि ऐसे जो इंडेक्स हम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे टॉप वाले जो कंट्री होते हैं वो भी पढ़ेंगे, प्लस इंडिया की जो रैंकिंग है वो भी पढ़ेंगे। तो ये वाला जो इंडेक्स है, इसमें ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 7th है। ठीक है, तो 7th वर्स्ट हिट कंट्री रहा इंडिया। तो ये तो हमारे कंट्री का रैंक हो गया। बट मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज कौन कौन से थे, तो मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे और बहामास। ठीक है, ये तीनों कंट्रीज थे। तो जब भी आपको ग्लोबल क्लाइमेट पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पे ये चीज़ को कोट कर सकते हैं। मेंस में अगर क्वेश्चन आता है ग्लोबल क्लाइमेट पे, तो इंडिया का जो पोजीशन है 7th, इसका भी कुछ यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं अपने मेंस आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, अंकटैड का भी रिपोर्ट रिलीज हुआ है। ठीक है, तो हाँ, अंकटैड का भी रिपोर्ट रिलीज हुआ। इसमें क्या हुआ है, लार्जेस्ट FDI रेसिपेंट में US से पहले हुआ करता था 2019 में, बट अब क्या हुआ है कि चाइना उसको सरपास कर चुका है। तो चाइना हैज़ बिकम लार्जेस्ट FDI रेसिपेंट। ऐसे क्वेश्चंस BPSC में अब आने लगे हैं, इस बार वाले क्वेश्चन में भी थे, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, ये इसका कभी कभी हेडक्वार्टर भी आपको जान के चलना है, या फिर बिहार के दूसरे एग्जामिनेशन में भी पूछ लेता है। तो अंकटैड का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है। 1964 आई थिंक ये फाउंडेशन ईयर है इसका, 1964।
ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं एमपी में जो भी स्टेट गवर्नमेंट में नया नया स्कीम लॉन्च हुआ या फिर नया कुछ लॉन्च हुआ, वो भी बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एमपी में अभी लॉन्च हुआ है अभियान। इस अभियान का नाम क्या है? पंख अभियान लॉन्च हुआ है। और ये किसके लिए है? तो ये गर्ल चाइल्ड के लिए है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो मनाया जाता है उसी के दिन ये लॉन्च हुआ है, गर्ल चाइल्ड के लिए, एमपी वाली गर्ल चाइल्ड के लिए। और पंख जो है ये एक्रोनिम है, यहाँ पे आपको फुल फॉर्म से पता चलेगा कि कितना कुछ कवर किया जा रहा है। पी फॉर प्रोटेक्शन, ए फॉर अवेयरनेस ऑफ राइट्स, ठीक है, राइट्स जो भी गर्ल चाइल्ड को होगा से बिलोंग करता है। फिर न्यूट्रिशन, गर्ल चाइल्ड के लिए न्यूट्रिशन, गर्ल चाइल्ड के लिए नॉलेज, गर्ल चाइल्ड के लिए हेल्थ, ठीक है। दिस मेक्स पंख, PANKNH, ठीक है। तो ये हो गया, कहाँ का है? एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। ओके, नेक्स्ट है अब स्पेस एक्स ने अभी लॉन्च किया है 143 सैटेलाइट्स। नाउ दिस हैज़ बिकम अ रिकॉर्ड, क्योंकि अभी तक क्या हुआ था, इसरो के द्वारा किया गया था 104 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था, बट स्पेस एक्स ने इसको बीट कर दिया है, इस रिकॉर्ड को, और नया रिकॉर्ड हो गया 143 सैटेलाइट लॉन्चिंग का, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसके जो फाउंडर मेंबर हैं वो है एलन मस्क, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, जीडीपी ग्रोथ के बारे में भी न्यूज़ था। तो आईएमएफ का प्रेडिक्शन ये है कि हमारा जीडीपी जो FY21 में कॉन्ट्रैक्ट करेगा 8% से। फिक्की भी यही बोलता है कि 8% से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी क्या पूछ देगा कि इसके रिपोर्ट का नाम क्या है। आईएमएफ जो रिपोर्ट रिलीज़ करती है उस रिपोर्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, इसमें ही रहता है। और फिक्की का जो रिपोर्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक, मतलब नाम ही है रिपोर्ट का, हम लोग स्पेशल नहीं है जो कुछ और बोलेंगे। आउटलुक सर्वे है ये, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग 8% हमारा जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट न्यूज़। जो भी जीडीपी का प्रेडिक्शंस होता है ना, वो इम्पोर्टेंट होता है, तो वो आप नोट करके रख सकते हैं। आईएमएफ क्या बोला, फिक्की क्या बोला, या फिर वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहा है, या फिर जितने भी इकोनॉमिक वाले ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या प्रेडिक्शंस रहता है, वो आप एक छोटा सा चार्ट बना के सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था इम्पोर्टेंट न्यूज़ 27 जनवरी का, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ द डे कभी कभी हम भूल भी जाते हैं ना। आपको ये बताना है कि कवच एक्सरसाइज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था 2-3 दिन पहले, ठीक है। वो जो कवच एक्सरसाइज है वो एमफेक्स 21 का पार्ट है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन इज कवच a part of MFEX 21. So you have to say what is Kavach and is it a part of MFEX 21 or not, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अच्छा हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अगर रिवाइज करना है तो, ठीक है। अब चलिए वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।